जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है। हाँ जी सर। तो काफ आपका, अभी हमने फे और काफ किया था, वो फे और काफ वाली क्लास में आप थे। हाँ हाँ सर, वो अटेंड की थी। हाँ, तो फे और काफ में हमारे पास एक काफ था ये वाला। ये क्यू के एक्विवेलेंट होता है। और अब जो नेक्स्ट हमने ग्रुप किया है वो काफ ग्रुप किया है, ये फे ग्रुप के अंदर आता है, फे और काफ। ये आपका फे हो गया, ये काफ हो गया। एंड सेम काफ, एक ये वाला काफ होता है काफ ग्रुप का, ये के एक्विवेलेंट होता है। तो दिस वन इज एक्विवेलेंट टू क्यू इन इंग्लिश, दिस वन इज एक्विवेलेंट टू के इन इंग्लिश। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। और रखने वालों ने दोनों का ही नाम काफ रख दिया, इसका भी काफ है, बट ये फे ग्रुप के अंदर वाला काफ है, और ये इसका नाम भी काफ है, काफ एंड काफ। तो लेटर्स के नेम सेम है, साउंड सेम है, क वाली। हल्का सा, मतलब आप स्पेलिंग का भी कह सकते हैं कि जो उर्दू में जो फे काफ वाले काफ से लिखे जाते हैं वो उस वाले से लिखे जाएंगे, जो इस वाले काफ से लिखे जाते हैं वो इस वाले काफ से लिखे जाएंगे। हालांकि बहुत माइनर साउंड का डिफरेंस आप कह सकते हो, के और क्यू वाला ये। और उसके बाद इसका सेकंड लेटर होता है गाफ, जो कि आपको ग की साउंड देगा। ग से गमला, ग से गधा, ठीक है, ग वाली साउंड आएगी। तो डिफरेंस है लाइन का। जैसे ये आपने शेप देखी, शेप में ये हो गया काफ, और इसी में ही एक लाइन हम ऊपर और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो बन जाएगा गाफ। और इस पर्टिकुलर लाइन को मरकज बोलते हैं यहाँ पे। ये जो लाइन है इसको मरकज बोलते हैं। तो सिंगल मरकज वाला आपका काफ हो गया, दो मरकज वाला आपका गाफ हो गया। इनकी शॉर्ट फॉर्म काफी सिंपल है। बस स्टार्टिंग का इतना हिस्सा आपको बनाना है, पूरा आगे तक ये कवर कंप्लीट नहीं करना, तो वो आपकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, का कब लिख रहा हूं मैं, तो का यहाँ से और यहाँ ब जोड़ दिया, दिस इज कब। और यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा यहाँ ऐड कर दूंगा, दिस इज गब। ठीक है। जी सर। हाँ, हाँ जी। और यही है बस, शॉर्ट फॉर्म इसकी इतनी है कि आपका इतने एरिया पे ही खत्म हो जाएगा, पूरी लाइन नहीं बनानी है। अलिफ जोड़ोगे अलिफ जुड़ जाएगा, या कुछ और जोड़ोगे, मीम जोड़ोगे मीम जुड़ जाएगा, कुछ भी नेक्स्ट लेटर वो वहां से ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे अलिफ और लाम के साथ ये कुछ अलग शेप देता है, एंड ये सिर्फ अलिफ और लाम के साथ ही है। फॉर एग्जाम्पल, ये इस टाइप की शेप आती है जब काफ के बाद अलिफ आता है, और इस टाइप की शेप आती है जब काफ के बाद लाम आता है। वो इस वजह से आता है, मैं इसको बता देता हूँ, बुक्स में आपको बहुत जगह ऐसा मिलेगा। हालांकि अगर हम इसकी शॉर्ट फॉर्म लें और उसके बाद अलिफ जोड़े तो ऐसा बनता है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म लें और लाम जोड़े तो ऐसा बनता है। तो ये सिर्फ अलिफ और लाम के साथ है काफ का। अगर काफ पहले है और उसके बाद अलिफ है या लाम है, तो सर यहाँ पे वैसे स्मॉल बी लिख के भी हम लाइन कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऊपर वाला कैसे इंग्लिश बना। में स्मॉल बी लिख। हाँ, वैसा ही बनेगा। तो ये इसका रीजन बता रहा हूँ कि जैसे ये शॉर्ट फॉर्म हो गई, उसके बाद अलिफ जोड़ा, हाँ हाँ तो बीच में आप देख रहे हो ये गैप आ जाता है। इस हाँ। गैप को पूरा, ये लाइन को कंप्लीट आगे तक ले आते हैं, तो ये भर जाता है पूरा। यहाँ पे भी ऐसे ये फिल कर देंगे। तो आपका देखा जाए तो ऐसे हुआ ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ काफ प्लस आपका अलिफ, तो बना ऐसे, एंड ये जुड़ गया। ये अगर आप ऐसे लिखते हो दिस इज ऑल्सो ओके, लेकिन इसको आप पूरा फिल कर दोगे तो ऐसी शेप बन जाएगी। और फिर कुछ लिखने का तरीका फिर ऐसा बन जाता है कि ऐसा बनाया, पूरा गोला ही बना दिया और ऐसे कर दिया। अब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और अगर आप नहीं भी जोड़ रहे हो,
सिंपल रख रहे हो तो भी ठीक है। तो तीनों ही तरीके ठीक हैं। ये मैंने इसलिए बताया कि बुक में आपको ज्यादातर इस तरीके का मिलता है। join, तो वो आपको हाँ क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर ऐसी शेप आ रही है, दैट मीन्स काफ प्लस अलिफ, तो वो का होगा। और अगर वो नेक्स्ट वाले के साथ कनेक्ट कर रहा है, कि मतलब यहाँ से लकीर आई और आगे बे बन गया या कुछ और बन गया, क्योंकि अलिफ कनेक्ट नहीं करता है, दैट मीन्स वो लाम है। ठीक है। तो अलिफ या लाम का डिफरेंस यही है कि अलिफ जब होगा तो नेक्स्ट लेटर गैप दे के आएगा, लाम जब होगा तो वो कनेक्ट कर जाएगा। तो क्लियर हो जाता है कि अगर अलिफ जैसे दिखने वाली डंडी के साथ आगे नेक्स्ट लेटर कनेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स वो लाम है। तो ये शेप बनेगी जब काफ के बाद अलिफ या काफ के बाद लाम आएगा। बाकी जो भी लेटर्स होंगे वो सिंपल उनके साथ कनेक्शन रहेगा इनका। और दूसरा, अगर काफ से पहले कोई भी कनेक्ट आ रहा है, लेटर आ रहा है, वो कनेक्ट होगा। मतलब काफ अगर बीच में है तो वो यहाँ नीचे से कनेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल बे अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, के ब और क मेरे को लिखना है, तो मैं यहाँ से कनेक्ट करूंगा, ऊपर से कुछ भी कनेक्ट नहीं होगा। मतलब आप गलती से ऐसे ना कर दीजिएगा कि यहाँ से कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, वो गलत हो जाएगा। तो ये जो लाइन है, जो मरकज है, वो अपना इंडिपेंडेंट रहेगा, ऊपर से आएगा, और उसी के नीचे ही आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। और सब फिर लाम अगर हम आगे ज्वाइन करेंगे समझो क के साथ, तो लाम भी नीचे से ही ज्वाइन, हाँ, लाम तो यहाँ से ज्वाइन हो रहा है ना, लाम तो यहाँ से नीचे ज्वाइन हुआ। नहीं, आगे आगे अगर मतलब अगर तो क पहले। काफ के बाद अगर कुछ भी जॉइंट हो रहा है तो वो यहाँ से जॉइंट होगा। काफ से पहले कुछ भी जॉइंट हो रहा है तो वो यहाँ से जॉइंट होगा। यहाँ से जॉइंट नहीं होगा अच्छा, कुछ भी। हाँ, ठीक ऊपर है। से, हाँ, जॉइंट नीचे से ही होने हैं। हाँ, ठीक है। बस तो आलिफ और लाम के साथ तो ये होता है कि ये लाइन को ऐसे मतलब पूरा कर देते हैं, ताकि वो शेप ऐसी आ जाती है। ये अलिफ जोड़ा, ये पूरा कर दिया, ताकि वो बी वाली जैसी शेप है, ऐसी शेप बन जाए। ठीक है। हाँ, अब जैसे हमने यहाँ से जोड़, जो भी जोड़ना है यहाँ से जोड़ेंगे, जो भी आगे से आएगा ऐसे आएगा। तो ये आपका शॉर्ट में मैंने बता दिया, काफ और गाफ। क की और ग की साउंड आती है, सिर्फ एक एक साउंड ही है। और बाकी हम आगे अभी लेटर्स पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी रीडिंग करने वाले हैं, तो उसमें काफ और गाफ का यूज रहेगा। अब तो आपको दिखता भी रहेगा, तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी कोई डाउट आए तो आप बीच में पूछ लीजिएगा। और और सब मी खाली स्टार्टिंग में हम कैसे कभी ऊपर की तरफ जाता है कभी नीचे की तरफ, वो खाली बता दीजिए। ये देखिए, अगर तो मीम हम पूरा बना रहे हैं तो यहाँ से शुरू होगा, क्लॉकवाइज जाएगा, और ऐसे नीचे आके ऐसे होगा। मतलब ज्यादा लाइन को, हाँ ऐसा आप कह सकते हैं कि लाइन सीधी आएगी नीचे, लेकिन जो घुमाव होगा, घुमाव यहाँ से होके ऐसे आएगा, और फिर ऐसे नीचे आपका नीचे जाएगा। ये फुल में है। और ठीक है। अगर तो इससे पहले अगर कुछ आ रहा है, मान लो कुछ कनेक्ट हो रहा है, तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। तो लाइक यहाँ से कनेक्ट हुआ, यहाँ से ऐसे घूमा, इधर गया और ऐसे कर गया। तो ये आपका बनेगा मीम का, जब मीम लास्ट में आ रहा है। कि मीम से पहले अगर बस बे है या कुछ भी है, तो इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से वो कनेक्टिविटी आएगी, और यहाँ से फिर ऐसे बन पहले आ रहा जाएगा। और जब शुरुआत में है, शुरुआत में उल्टा चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज, कि यहाँ से लिया और यहाँ से ऐसे करके नीचे लाए, और फिर हमने है। कुछ भी जो ज्वाइन करना है वो आगे ज्वाइंट किया। ठीक है। तो जब शुरुआत में आ रहा है तो ऐसे आएगा, बीच लास्ट में आ रहा है तो ऐसे आएगा, बीच में भी आ रहा है तो कोशिश करो ऐसे करके आए। क्योंकि जब या तो ऐसे करके ही आए, या
कि अगर वैसे नहीं बन पा रहा है तो इस तरीके से भी हम गोला बना सकते हैं, प्रॉपर सर्कल बनेगा और उसके सेंटर से यहाँ से और यहाँ से कनेक्ट हो जाए। और जब हम अगर ऐसे करके बनाते हैं तो क्योंकि ऐसी शेप ऊपर डॉट लग जाएगी तो वो फे की शेप हो जाती है। फे भी सेंटर में कुछ इस तरीके का आता है। ठीक है। और आपका ये आपका हो गया एन, एन या गेन। हाँ अब मीम भी अगर आप सोचोगे ऐसे बना दूं तो तब कंफ्यूजन क्रिएट होती है। इसी वजह से मीम जब शुरुआत में आता है, मतलब बीच में आता है, तो कोशिश करते हैं नीचे की तरफ से लें। शुरुआत में भी आएगा तो ऐसे कोशिश करते हैं नीचे की तरफ से लें। ठीक है। लेकिन जब लास्ट में आता है तब ऐसे पूरा आता है, क्योंकि ऊपर की तरफ से लेते हैं बिकॉज उसने नीचे जाना होता है, तो वो पूरा वो शेप बना के गोला और फिर नीचे मोड़ने के लिए उस तरीके से लेते हैं। ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखें कि मीम क्लॉकवाइज घूमेगा जब आपका आखिरी में आ रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा जब बीच में और आखिर में बीच में और शुरुआत में आ रहा है। ठीक है। हाँ थैंक यू। और मीम और स्वाद के बीच का डिफरेंस ये है कि मीम का गोला गोल होता है, स्वाद का लूप बनता है। हाँ तो ये आपका स्वाद है, ऊपर वाला मीम है। वो आप देख सकते हो पूरी बो बन रही है, जैसे बो टाई होती है वैसा वाला शेप बनेगा, दैट इज स्वाद। स की साउंड आएगी, ये भी स्वाद है। ये ऊपर जो प्रॉपर सर्कल बन रहा है दैट इज मीम। तो वो डिफरेंस आपको वो, और मीम का गोला छोटा होता है, स्वाद का थोड़ा सा बड़ा होता है। क्लियर हो गया? हाँ हाँ ठीक है थैंक। जी। और किसी का कोई डाउट, या फिर हम रीडिंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं। सर अगर माली लिखना है तो कैसे लिखेंगे? माली। हाँ जी। तो माली में पहले आएगा मीम प्लस अलिफ प्लस लाम प्लस छोटी है, 4 लेटर्स आएंगे। तो पहले आप मीम बना लो, मीम के बाद अलिफ जोड़ लो। अलिफ है तो अलिफ के क्यों नॉन कनेक्टर है, स्पेस दे के आएगा। उसके बाद लाम बनाए, उसके बाद लाम बनेगा, और लाम बनने के बाद यहाँ से छोटी है जुड़ जाएगी, तो माँ ली ऐसे बनेगा। थैंक यू सर। सर और फल और फॉल कैसे लिखेंगे? फल और फाल। फल लिखेंगे तो फल तो मेरे ख्याल पे के बाद दो चश्मी हे के साथ वो फल बनता है, पी एच की साउंड आएगी। तो पे फिर दो चश्मी है फ, उसके बाद आप लाम जोड़ दोगे, फल। और अगर कल लिखना हो तो वो के गे और के, हाँ जी। काफ और लाम, कल। और काल। काफ अलिफ और लाम। सर ये हाँ जी। काफ में लिखे, अगर लिखना है, लिखे वर्ड, तो उसमें काफ तो स्मॉल हो जाएगा ना बीच में, तो उसमें चश्मी लगाना पड़ेगा ख की मात्रा के लिए। तो हाफ लेंगे क्या काफ को? नहीं, क्या किस में आप कह रहे हो? लिखे वर्ड लिखेंगे ना, ला, ला की मात्रा, लाम। लिखें? जी। अच्छा, लिखे में तो आपका लाम आएगा, जी। छोटी ये आएगा, जी। और फिर ख आएगा। ये ना बुक में ना, ये यूज किया गया, काफ यूज किया गया है, और उसमें अच्छा, काफ चश्मी के बाद लगाया हुआ। हाँ। काफ प्लस और दो ना, चश्मी हाँ है जी जी। तो अब ना ये मेरे से वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, काफ और दो चश्मी वो मेरा अलग अलग हो जा रहा नहीं नहीं, है। देखिए, लाम बना लिया, जी। 2 डॉट लग गए नीचे छोटी ए के। हम्म, उसके बाद
काफ आ गया, काफ के बाद दो चश्मी है ज्वाइन कर लिया, नून गुना आ गया। ऊपर ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो काफ ठीक। के बाद दो चश्मी है इस तरीके से ज्वाइंट हो जाएगा। मुझे लगा शायद ये काफ हाफ लिया जाता होगा क्या। हाफ कैसे, मतलब इतना तो आएगा ही। हाँ। ये आपकी फुल फॉर्म है, लेकिन ये आपकी शॉर्ट फॉर्म है। बस इतना पार्ट जो है स्टार्टिंग एंड का, इतना पार्ट नहीं बनाया जा रहा है। तो हाँ, ये पार्ट नहीं बनेगा, लेकिन स्टार्टिंग का तो बनेगा, ऊपर से मरकज पूरा आएगा, और फिर आगे मरकज। थोड़ी सी लाइन बढ़ेगी, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट लेटर ज्वाइन कर देना। कि जैसे ये काफ आया, ये दो चश्मी है, तो इसको ऐसे करके आप ज्वाइंट कर दोगे। पर बुक में ना वो लाम के ऊपर से मरकज लिया हुआ है, जैसे आपने उस दिन शेड बताया। हाँ, एक लाम के ऊपर वर्ड। से जैसे लाम है। अब अगर हाँ। हो लाम, कई बारी जैसे छोटा भी लगा रखा है, छोटा बना रखा है, और काफ ऐसे ले लिया, हो जाता है, क्योंकि वो काफ और गाफ ये दो ऐसे लेटर्स हैं जो कि थोड़े से बाकी लेटर्स की तुलना में बड़े लिखे जाते हैं बुक्स में। मतलब लिखावट में ये बड़े लिखे जाते हैं। जी। अभी हम जैसे और अभी पैराग्राफ्स देखेंगे, उसमें आपको पता लगेगा कि कंपैरेटिवली रे से, दाल से और बाकी चीज़ों से, कई बारी लाम और अलिफ से भी काफ और गाफ का मरकज ऊपर से आ रहा होता है, ज़्यादा बड़ा होके आ रहा होता है। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं आप करोगे ये रे लिखा मैंने और ये काफ बना दिया। अगर ये रे है, ये रे है, तो काफ उसके मुकाबले बड़ा बनेगा। हम्म। ऐसा होता है। बाकी ठीक। अभी हम देखते हैं, अभी रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, उसमें चीज़ें और अच्छे से दिखेंगी। जी। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है? सर पिछली सर क्लास में मेरा क्या एक है। हाँ बताइए। सर, लाम और मीम को कैसे ज्वाइन करते हैं? कई बार पढ़ा ही नहीं जाता कहीं पे। नहीं, जैसे लाम है, लाम के बाद ये मीम जॉइंट हो गया। और बस अगर मीम पहले मीम आ रहा तो है तो? कई बारी मीम आपका ना, जैसे ये मैंने बनाया तो गैप दिख रहा है सर्कल में, कई बारी ऐसे पूरा फिल भी मिलता है, तो आपको ऐसा लगता है बट वो गोला सा है छोटा सा बुक के अंदर, तो वो होता मीम है। ओके। और अगर सर मीम पहले आ रहा है और लाम बाद में आ रहा है? तो वही चीज़ है कि ये मीम है, मीम के बाद आपने लाम जोड़ दिया। ठीक है, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर मैं कृपाल बाग में हूँ। इस फोन से वो सेवा का काम चल रहा था तो इसमें बैटरी नहीं है, मैं लीव कर सकती हूँ क्या? हाँ कर लो, कहीं आसपास देखो, अगर चार्जिंग पॉइंट है चार्ज कर सकते हो, चार्ज करके ज्वाइन कर लो। नहीं नहीं है। वो अच्छा, चार्जर एक्चुअली बैग में रह गया, बैग लॉक हो गया कोई रूम बात में। नहीं, मजबूरी है तो कुछ कह नहीं सकते, कोई बात नहीं, अब लीव कर दो। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी। सर पिछली क्लास में मैं नहीं थी, उसमें क्या हुआ था और रिकॉर्डिंग भी नहीं आया था। अभी जो हमने बताया यही हुआ था। काफ काफ, और गाफ का ही हुआ था। हाँ, काफ गाफ लाम और मीम, यही किया था हमने। तो अभी हमने जो हम्म। जितना डिस्कस किया है, यही चारों लेटर्स हमने किए थे। लाम और मीम तो हम पहले, उससे भी पहले क्लासेस में, मतलब जो हम वर्ड्स यूज कर रहे थे उसमें लाम और मीम आए जा रहे थे, तो वो तो हाँ, दो बीच बीच में क्लासेस बता ही में भी दिया सर था। हो सकती है। हाँ, और पिछली क्लास में मोस्टली हमने काफ और गाफ पे बात की थी, थोड़ा बहुत हमने एंड में कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज आखिरी लाम और मीम ही बचे थे, तो वो भी करवा ही दिया था। तो चारों लेटर्स हो गए थे, हमारे लेटर्स अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट हो चुके हैं इसको लेके। और आज की क्लास में हमने रीडिंग स्टार्ट करनी थी। अच्छा, मेरी क्योंकि दोनों क्लासेस मिस हो गई थी, एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं अभी तक, हम्म। तो उस वजह से नहीं हो पा रहा था। कोई बात नहीं, अभी आपको काफ और गाफ लाम मीम क्लियर हो गया? सर अभी शॉर्ट लिस्ट तो थोड़ा बहुत तो हो गया है, लेकिन वो पढ़ने में समझ में आएगा। जी जी जी, हाँ वो प्रैक्टिस तो चाहिए उसके लिए।
जी कविता जी, कुछ आप कह रहे हो? सर हमजा के बारे में आपने कहा था ना, एक क्लास ले, हमजा का हमजा मीनिंग। हमजा की अलग से एक पूरी क्लास होगी। वो होगी 2-3 हफ्ते के बाद होगी। उसमें मैं पूरा हमजा के बारे में बताऊंगा। हमजा इज ऑल्सो, मतलब उसके भी 4-5 यूजेस होते हैं। जैसे कि एन है, एन हमने किया था, वैसे ही हमजा को भी करना पड़ेगा अलग से, तो वो उसमें बताऊंगा मैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अब एक एक करके करेंगे। लेट्स टेक वन लाइन एट अ टाइम, और लाइन बाय लाइन चलते हैं। पहली लाइन कनिका जी आप पढ़िए। मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी सर। एक अ, सेकंड। हाँ, तो ये नहीं। पहली वाली जो ऊपर की लाइन है, ये आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ते जाइए पूरी, मतलब एक लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो रुक जाइएगा। फर्स्ट है नहीं। नहीं। सेकंड इश्क। इश्क। जी। में। में। जी। उस या इस यहाँ पे इस है। का। इसका। जी। तो तो फिर है रंज। रंज। अ, हमें। हमें। के। के। जी, यहाँ पे के। करार। करार। व। आगे बढ़िए। फिर शकीब। शकीब। हाँ, शकीब। जर्रा। जरा। ने। जरा न। रह। न है वहाँ पे। न। न। रहा। मतलब रहा। तो नहीं इश्क में, तो नहीं इश्क में सर इसका आप कर्सर तो भी लगा सकते हैं, जैसे बोल रहे हैं ना, साथ में कर्सर लगा दोगे तो मालूम चल जाएगा कौन सा, कई बार तेजी से निकल रहे हैं ना, मालूम चल नहीं पा रहा। तो आप ओके कर्सर मैम बोल रहे हैं तो आप कर्सर ओके लगा देना, ओके ये ओके। हाँ जी हाँ जी। हाँ, इस तरीके से कर दूंगा मैं। ठीक है ठीक है। तो नहीं इश्क में इसका तो रंज हमें, के करार और शकीब जरा ना रहा। तो ये पोइट्री है बहादुर शाह जफर की, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो इससे हमें एक अंदाजा ये भी लगेगा। अभी इसमें क्या है, इसमें इजी है। इसमें वर्ड के बाद में स्पेस दे रखा है। बुक में अगर आप देखोगे, मैं बुक का भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिया था। यहाँ अगर आप देखो, वर्ड के बीच में स्पेस नहीं है। मतलब आपको पता नहीं लगेगा कब वर्ड खत्म हुआ उसके बाद अगला वर्ड शुरू हुआ। सारे लेटर्स को मर्ज कर रखा है, मिक्स कर रखा है। तो ये पढ़ने, अभी आप ये बताइए कि जो अभी हमने पढ़ा उस तरीके से करना है, या जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये पढ़ना है? क्या बेटर रहेगा आज की क्लास के लिए? आप जैसे किए वही रखिए सर। कौन सा, जो अभी एक लाइन पढ़ी थी वो वाली? हाँ हाँ हाँ, ये ठीक तो है। हमारी समझ से ऊपर है। नहीं, तो समझ ये भी जाएगा, इजी है। बट नहीं पहले सर, चलो, अभी आज तो पहले दो लग तीन रहा क्लासेस में है। उस तरीके से रखते हैं, फिर हम इस पे भी आएंगे। तो अगला अमित जी आप ही पढ़ दीजिए अगली लाइन। मैं कर्सर, वर्ड टू वर्ड कर्सर रखता जाऊंगा। अमित वर्मा जी। हाँ जी सर। हाँ। गम। गम। जी। गम। उसके बाद आपका है सर गम के बाद है अप, एन और पे और फे। सर पढ़ नहीं पा रहे हैं पे उसमें। नहीं है, पे नहीं है। हम्म। 3 नुक्ते ऊपर की तरफ हैं, तो किस में आते हैं?
से। नहीं नहीं, से के साथ वाला है। नहीं, से नहीं है, शिन है, शिन। सिन और शिन में अच्छा शिन आता है ना। अच्छा 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 अच्छा। तो ये आपका आ गया अश, अशन सर, कैसे इश्क, सर बताइए? इश्क। इश्क, अच्छा इश्क। हाँ, यहाँ पे भी एन के नीचे जेर है, लेकिन वो लगाया नहीं हुआ, सेल्फ एम्प्लॉयड है। अच्छा, ये आपका आ गया वाला क्यू का हूँ, काफ वाला इश्क। हाँ, मैं तो सर पहली बार पढ़ रहा हूँ ये, अभी ये रखते हैं इसका इश्क। और इश्क, इश्क हो गया। उसके बाद थर्ड वाला वर्ड बताइए। हाँ जी, इश्क। थर्ड वाला ये हो गया सर आपका, जो हाँ जी, दो ही वर्ड, दो ही लेटर हैं। हाँ जी, दो ही वर्ड हैं, लास्ट में तो वो आ गया वाव वाला। हाँ, और पहले ये है कि आपका तेईस सर। ते है, तो क्या बना? इश्क तो हो तो गया फिर। तो तो जी। अच्छा, फिर अलीफ आ गया आपका। हम्म। फिर आपका आ गया पे ना, इश अपना, अपना। इश्क तो अपना। जी। उसके बाद ये आ गया आपका रा, रे ग्रुप आ गया फे, रफ और रफीक। रफीक। रफीक के बाद आपका आ गया आर, और नीचे ये आपका सर तो ये होगा ना लास्ट में। ये मैंने एक नुक्ता रही, बताया था हाँ जी, आपका, ये वाला, ये करके नुक्ता बनता है। कौन, किसके लिए बनता है? ये ते के लिए बनता है सर नहीं बोलता। नहीं, ये नुक्ता नीचे की तरफ ऐसे लंबा नुक्ता आता है, हे का नुक्ता, छोटे हे। हे का नहीं था, हाँ जी, छोटे हे का ठीक हाँ, है। सर रह हे, है गया सर। रहा। उसके बाद रहा, अलिफ भी है ना। अच्छा आ गया, हाँ जी रहा। रे, है और आ, रहा। नहीं, रे हो गया, अलीफ हो रे गया, हो गया, रहा। रे है और फिर अलिफ, रहा। अच्छा रहा, ठीक है जी। रहा। रहा, और काफ ओ और आपका हो गया लास्ट में ई, को कोई। पर है कोई। अच्छा सर, ई भी इसमें कैसे लिखा हुआ है पूरा ये? वो ई के ऊपर हमजा लगा रखा है। वो अच्छा। मैंने लास्ट बताया था, हमजा का क्या था कि जब भी दो वोवल्स एक साथ आते हैं, तो सेकंड वोवल पे इंडिकेट करने के लिए, बस इतना बताने के लिए कि दो वोवल्स एक साथ आ रहे हैं, उस पे हम्म हमजा का साइन लग जाता है। वहां पे हम्म हमजा कोई साउंड नहीं देता, कुछ चेंज नहीं करता, बस वहां पे वो बताता है कि वाव है ओ के लिए, और फिर ई है तो ओ और ई को आपने अलग अलग पढ़ना है। तो काफ ठीक है और जी। ओ, को, और फिर ई, कोई। कोई कोई, समझ। हाँ जी, कोई और। और उसके बाद आपका ये आपका वही आ गया नीचे की तरफ एक नुक्ता। हाँ जी हाँ जी, बा ला बल, और बला, बला। बला और बलासी। से बड़ी है ना, तो एक ही साउंड आएगी, सिन और बलासी, ये अच्छा, से। बला से। और फिर आपका फिर से वही आ गया रहा। रहा, रहा। और ये नून का ना, ना बराबर कर रहा था ना। सर। हाँ, ना, ना। ना और रहा, रहा ना रहा। रहा, हाँ, रहा मतलब गमे, ना गमे रहा। इश्क तो हाँ जी अपना, रफीक रहा, कोई और बला से रहा ना रहा। जी मतलब उसका कहने का ये है कि जो इश्क का गम है वो उसका दोस्त रहा, और जी कोई रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता उसे, जी कि इश्क के गम ही उसके लिए एक एकमात्र दोस्त काफी है। जी।
थैंक यू सर, चलो आज पहली बार पढ़े लाइन तो पढ़ ही ली। शुक्रिया सर। हाँ नहीं नहीं, वो धीरे धीरे होगी प्रैक्टिस। ये तो काफी मतलब वैसे भी लिखा भी काफी इजी हुआ है कि इसमें स्पेसिंग दे रखी है। गनीमत है स्पेसिंग दे रखी है, स्पेसिंग देते नहीं है ये बुक्स के अंदर। तो तभी मैंने कहा स्टार्टिंग इसी से करते हैं कि स्पेसिंग वाला हमने पढ़ना आसान हो हमने जाता है। अगर लिखना होता तो स्पेस दे के लिखना है, लिख के रहना है हमें स्पेस कैसे? दे के नहीं नहीं, अभी अच्छा। एज अ बिगिनर आप स्पेस दे के लिखो। धीरे हम्म। धीरे जब आप बड़े एडवांस 4-5 साल हो जाएंगे, फिर अब लगे आपको कि हाँ आप कोई बुक लिख रहे हो, कुछ नॉवल आर्टिकल लिख रहे हो, जरूरत नहीं है स्पेस देने की, तो फिर मत लिखो, बिना स्पेस के लिखो। फिलहाल राइट। शुरुआत में अभी आप स्पेस दे के लिखो, ज़्यादा बेटर है। खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी, कि आप खुद भी अच्छे से लिख पाओ, दूसरे भी अच्छे से पढ़ पाएं उस चीज़ को। राइट, थैंक तो यू। जी, कविता जी थर्ड लाइन आप पढ़ो, और मोहित जी फोर्थ लाइन आप पढ़ना। हाँ जी। दया, दया नहीं ये अपनी, दया नहीं है, दिया है। मतलब दाल के नीचे छोटी ये आनी चाहिए थी, वो छोटी ये कह रहा हूँ, जेर आना चाहिए था। दाल के नीचे जेर है, ये है, अलिफ है, तो दिया हो गया। हाँ हाँ दिया, दिया। दिया अपनी, हम्म। खुदी, दिया अपनी खुदी को जो हम हमने जो अट्ठा जो उठा, अलिफ के ऊपर अट्ठा, पेश आएगा, उठा हो जाएगा। सॉरी हाँ, उठ- उठा वो जो पर पर्दा, पर्दा। जो पर्दा सा, पर्दा सा बीच, बीच में, बीच, जी एकदम सही पकड़ा आपने। बे है, फिर छोटी ये है, और एंड में खत्म हो रहा है चे से। बीच बीच में था में, ना बीच में था, रहा, ना रहा। दिया अपनी खुदी को जो हमने उठा, वो जो पर्दा सा बीच में था, ना रहा। जी मोहित जी अगली लाइन। ये इतनी बड़ी लाइन तो मेरे को लगता है पूरी क्लास में निकल जाए। ओके ठीक है, I'll try। सर, र- सर पहला लेटर रा है तो जी अ, र, र, रहा, अ, री, री, रहे, रहे। रहे। जी, र है, फिर हे के बाद आखिर में बड़ी ये है, एक ही साउंड के लिए, र ह नहीं सर, ए, जो ऊपर रहे। जो बना हुआ है वो नहीं समझा मुझे। वो जो बड़ी। एक सेकेंड, मैं एक सेकेंड समझाता हूँ। रे तो अलग हो गया अपना, उसके हाँ। बाद ये जो बना इतना सा पार्ट, तो जो ऊपर ये इतना सा पार्ट जो बना है, ये वाला, ये बेस है। नीचे जो नुक्ता लगा है हे का, और आखिर में आपका एंड हो रहा है बड़ी ये से। और बड़ी ये का चक्कर ये होता है कि बड़ी ये आगे नहीं जाता, बड़ी ये वापसी की तरफ मुड़ता है। तो जब वापस की तरफ जाता है, तो अपने पिछले वाले लेटर से भी आगे निकल जाता है वापसी। और फिर जो उससे पहले वाला लेटर होता है या उसका कोई नुक्ता होता है, वो उसी की लाइन के नीचे बना दिया जाता है। तो ये जो हे का नुक्ता है, ये बड़ी ए की लाइन से नीचे है, लेकिन उसकी जो बेस शेप है वो हे से पहले, बड़ी ए से पहले बनी है, तो वो हे बड़ी ए से पहले आ रहा है। तो यहाँ पे र, ह और ए, तो ये बना आपका रहे। इस तरीके से बना। तो कभी भी हे लिखना है या है लिखना है, और हे और है के लिए आपका
इस तरीके से बनेगा। तो ये अपने आप में आपका बड़ी ये हो गया। ये पार्ट जो जुड़ा है ये नीचे नुक्ते को बेस देने के लिए जुड़ा है, वो बेस शेप है छोटी है की। ठीक है, रहे। रहे। अ, अ, र- रद। हाँ जी, अ, लेटर बाय लेटर चलिए। तीन नुक्ते नीचे की तरफ कौन से लेटर के होते हैं? ये रा का वो लेटर है। नहीं नहीं, नहीं, रा रा में नहीं। तो नुक्ता आता ही नहीं। हम रा वाला तो हो गया ना, रहे तो हो गया। हम इस वाले पे नेक्स्ट लेटर पे हैं। तो आपका हाँ, पहले तीन नुक्ते हैं, उसके बाद एक लेटर जॉइंट है, फिर स्पेस दे के दूसरा लेटर है, फिर तो पहला स्पेस। पे। हाँ, पहला पे है। पे और दूसरा दाल है और तीसरा फिर दूसरा दूसरा बड़ी। रे है, दूसरा रे है। अच्छा। दाल तो हाँ, बीच में दाल भी है। और और दाल फिर के बाद आखिरी बड़ी है। क्या बना? पर हाँ, पर्दा पर्दे पर्दा पर्दे पर्दे पर्दे। पर्दे। पर्दे ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे पर कैसे जुड़ा, मैं दिखा देता हूँ। बहुत सिंपल है। ये यहाँ पे ये इतने से ही तीन नुक्ते लगा दिए पर, और यहाँ पे फिर नीचे की तरफ में रे जोड़ दिया। तो बड़ा ही पर के लिए भी बहुत छोटा शेप दिया है, और फिर रे भी बड़ा छोटा सा दिया है वहाँ पे। फिर उसके बाद ऐसे दाल जोड़ दिया, पर्दे। इस तरीके से बना। तो पर ऐसी शेप कहीं भी आपको दिखे कि नुक्ते हम्म, पहले लिखे हुए हैं और बाद में फिर इस टाइप से बन रहा है, तो वो आपका यहाँ पे पर है। और तीन नुक्तों की जगह एक नुक्ता होता तो वो बर होता। इस टाइप से नुक्ता एक ऊपर होता तो वो नर होता। तो वो रे से पहले कोई भी एक बे ग्रुप का जो लेटर जो जुड़ेगा, इस टाइप की शेप आ सकती है। तो यहाँ से हमको पढ़ने का एक बेनिफिट ये भी है कि शेप भी हमारे माइंड में हमें रिमेम्बर हो जाएगी कि हाँ ऐसी शेप है। तो ये कनेक्टिविटी बे ग्रुप या फिर नून के लेटर्स के साथ रे की इस तरीके से भी होती है। जी हाँ, पर मोहित जी। हाँ, फिर आगे आगे। पढ़िए। फिर आगे है। आगे ये पेश है और उसके बाद नीचे पेश कहाँ पे? नहीं, ये जो ऊपर से जो घुमा हुआ है इससे कौन सा? पहले। हाँ, ये वाला। थर्ड लेटर? हाँ, थर्ड लेटर में जो पहले जो घुमा हुआ है उसके बाद ये सिन है। वो मीम है। मीम है, उसके बाद नीचे की तरफ दो नुक्ते हैं। हाँ। म- म- लास्ट वाला लेटर मस कौन सा है? मस नहीं नहीं, स तो है ही नहीं। में ये नून गुना है वहां पे। वहां पे अब देखिए, अगर सीन होता तो सीन ऐसे करके आता। वो डायरेक्टली ऐसे करके है, तो वो नून गुना है वहां पे। और नून बीच में डॉट लगी होती तो वो नून होता। अब कई जगह में लिखा हुआ मिलता है ना, तो ऐसे ही मिलता है कि जैसे डॉट बनाई, डॉट बना के हल्का सा ऊपर लिया और ऐसे करके जोड़ दिया, और ये जो नीचे दो नुक्ते लगा दिए। अब यहाँ पे ये इतना पोर्शन और नीचे के दो नुक्ते, ये छोटी ये के लिए होते हैं। ठीक है, है। छोटी ये या बड़ी ए के लिए। और यहाँ पे ये दिस इज फॉर मीम एंड दिस इज नून गुना। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन बनता है में। क्योंकि नून गुना बल हल्की सी नेजल साउंड आती है एन की, में।
तो पूरा वो मेन हम नहीं बोल रहे हैं, मे बोल रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो वहां पे वो मे लिखा हुआ था। सर ये इस तरीके से पढ़ना और एक एक लेटर के पढ़ना तो काफी डिफरेंस है, मुझे थोड़ा सा इसमें टफ लग रहा है। हाँ, वो थोड़ा सा टफ तो है, बट हाँ इसी चीज को हमने ओवरकम करना है पढ़ते पढ़ते। प्रैक्टिस, बाय विद द प्रैक्टिस वो चीज हो जाएगी। मैं अब अब हाँ, अब आपने प्रॉपर पढ़ लिया अलिफ बे। हाँ आगे पढ़िए। है है नहीं है नहीं तो नहीं नहीं है। नहीं ने, नहीं ने या ना कह सकते हैं। ना ना। वाव और फिर छोटी है हो। हाँ वो। अब वो वाव यहाँ पे व की साउंड दे रहा है, वो या वह है। वो हाँ वह, वो दोनों यूज हो सकते हैं, बट विद द कॉन्टेक्स्ट अगर हम पढ़ते जाएंगे पूरा, वो ले के साथ, तो वो समझ आ जाएगा वहां पे वो के लिए यूज हुआ है या वह के लिए यूज हुआ है। अ, ये पर्दो पर्द, पर्द ठीक है आपने पढ़ा। लास्ट पर्द में, लास्ट में कौन सा लेटर है? छोटी है। हाँ, तो या तो हे की साउंड देगा या आ की साउंड देगा। तो या तो होगा पर्दे या होगा पर्दा। तो यहाँ पे पर्दा है। पर्दा 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 नशी, नशीन नशी, वो वही नेजल साउंड है, पूरा ना नहीं है। पर्दा नशी। पर्दा नशीन को कोई कोई। कोई दो जी, आगे पढ़िए, थर्ड लेटर दो कौन सा है इसमें? ये पूरा वर्ड है। दो दोरा नहीं दूसरा। दूसरा। ये पार्ट सिन का है, सिन के बाद रे जुड़ रहा है। तो दाल वाव सिन रे, और हाँ फिर ये वाव लास्ट है में बीच अलिफ है, में। तो वो हुआ दूसरा। वहां पे ऊ की साउंड आ रही है वाव के में। बट इसमें शिन में खाली एक ही यू लगा हुआ है ऊपर, शिन में तो। नहीं, दो लगे हुए हैं, ध्यान से देखिए। रे पार्ट तो सिर्फ इतना ही है। अच्छा रे वाला पार्ट तो सिर्फ नीचे जो लकीर नीचे गिर रही है वो है रे। उसके बाद आप देखोगे तो पहला एक छोटा सा है पॉइंट, दूसरा पॉइंट थोड़ा सा बड़ा करके बना दिया है, लेकिन दो पॉइंट हैं वहां पे। ठीक है सर, यहाँ पे प्लीज समझा ऐसे मुझे सर। बनाया और फिर उसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया, फिर ऐसे गिरा दिया। जी, दूसरा। दूसरा अस उस। उस दूसरा उस या इस। उस अगर पेश लगा देंगे तो उस हो जाएगा, जेर लगा देंगे तो इस हो जाएगा। बाकी वो लय कैसे बन रही है, वहां पे उस आना चाहिए या इस आना चाहिए। एक बारी पूरा पढ़ेंगे लाइन को तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। उस की उस के 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 की वाली साउंड सिर्फ छोटी ए के साथ आती है। मतलब जब छोटी ये लेटर है, ये वाला लेटर है, तो की साउंड आएगी। जब ये वाला लेटर है तो या तो ए या ए की साउंड आएगी। तो अगर काफ के बाद ये वाला लेटर है तो ये बनेगा के। ठीक 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 है है। सर। हम्म। के हम्म। शो सिवा, शो सिवा, सिवा, सेवा सिन है, वाव है, अलिफ वाव है, है और अलिफ है। और सिन के नीचे जेर आ जाएगा, बनेगा सिवा। ने ना। न रहा। तो ये बना रहे पर्दे में अब, ना वो पर्दा नशी, कोई दूसरा उसके सिवा ना रहा। सर लेकिन मुझे अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मतलब
पूरी लाइन पढ़ने का, पढ़ तो लिया लेकिन मुझे तो काफी अंदर से मतलब वो हिचकिच वो हो रही थी, शायद मैंने प्रैक्टिस उतनी नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं नहीं, तो कोई बात नहीं इसमें, घबराने की वो जरूरत नहीं है। वी आर हेयर टू लर्न, अभी सब सीख ही रहे हैं सब। और ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली बार पढ़ी है आपने, अच्छी पढ़ी है, बहुत सारी लेटर्स को आप पहचान पाए हो। इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड साइन। धीरे धीरे जैसे जैसे आप और पढ़ना शुरू करोगे, मतलब अगर आप 10 मिनट भी, अभी ये मैंने रेखता की ही साइट खोल रखी है, ये आप खुद भी घर पे भी एक्सेस कर सकते हो। मैं इसको आपको बता भी दूंगा कि कैसे एक्सेस करना है, कहाँ कैसे इसको स्टार्ट करना है। और अपना 10 मिनट अगर आप डेली घर पे देते हो, ऐसे ही प्रैक्टिस करते हो वर्ड बाय वर्ड पढ़ने की, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इवन आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, आपने एक वर्ड पे क्लिक करोगे तो उसका यहाँ पे वो भी बता देता है। ये भी सर शायद लेकिन मैंने, जो किताब है ना, ये जो किताब है ये उर्दू फॉर बिगनर्स, अगर उसमें जो रीडिंग टेस्ट सीरीज जो दी हुई है उसमें काफी सिंपल है। मैंने रेखता खोली थी लेकिन फिर मुझे बंद करनी पड़ी, तो फिर मैं किताब पे ही वापस आ गया। तो हाँ इसमें थोड़ा सिंपल दे रखा है। हम्म, वहाँ से आप रीडिंग अगर बुक से भी करते हो, इट्स ओके, गुड है। एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है। और बुक में आप बड़े फ्लुएंटली जब पढ़ पाओगे, तो आप रेखता भी ओपन करो, रेखता भी आप पढ़ पाओगे। कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है। रेखता में क्या है, शेरो शायरी ज़्यादा है, तो रोज़मर्रा के वर्ड्स कम हैं यहाँ पे। शेरों में, शायरी में जो वर्ड्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, पोएटिक वर्ड्स, वो यहाँ पे दे रखे हैं। और वो नॉर्मल जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं, वो बोलने का तरीका हमारा अलग होता है। पोइट्री में जिस तरीके से बोला जाता है, वो बोलने का तरीका थोड़ा अलग होता है। वर्ड्स को घुमा फिरा के बोला जाता है, तो वो एक फर्क पड़ सकता है। बाकी मेन जो चीज़ है लेटर्स को पहचानने की, वो तो बुक में भी वैसे ही है, यहाँ पे भी वैसे ही है। आपको बस अगर 4 लेटर्स दे रखे हैं, आपको चारों लेटर्स का पता है कौन कौन सी वो साउंड्स देते हैं, तो आप उसमें से साउंड्स को जोड़ जोड़ के वर्ड को आराम से बना लोगे। वो बस प्रैक्टिस की जरूरत है उस चीज में। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी। गांधी अंकल, अगली लाइन आप पढ़ोगे? गांधी अंकल हमारे बीच हैं? नीता जी, नेक्स्ट लाइन आप पढ़ दो। जी। रहे हाँ जी। रहे। नहीं, रहे तो वो वाली लाइन हो गई, अब उससे अच्छा, नीचे ये वाली, ये लाइन पढ़नी है। ना। जी, आवाज बड़ी कम आ रही है आपकी। अभी ठीक है। हाँ, बेटर है। ना जी। थी। थी। जी। अ, हाल हाल। की। जी, हाँ, हाल की। हाल की। अ, जब जब। जी। हमा हम हमें हमें। हमें हमें अ, ज ऊपर है ना, खा खा हाँ, खा खा खर खर की खबर। खबर। अच्छा सॉरी, वो डॉट है बे, ना। बे का नुक्ता नीचे है, जी उसके बाद रे जी। है। खबर रहा रहे। रहे रहे सॉरी, रहे द दो है, द था, द कई थे। सारे वर्ड हैं। द थे। थे
उसके ऊपर काफ है वो, अच्छा, देखते। काफ। हाँ देखते। हाँ। अगर आप इसको लेंगे ऊपर की हाँ हाँ। तरफ अगर आप देखें तो वो मरकज आ रहा है, और मरकज के बाद नीचे फिर वो दो चश्मी है जुड़ रहा है उसके साथ। फिर ते के दो नुक्ते देखते। जुड़ रहे हैं, ते के दो नुक्तों के बाद लास्ट में बड़ी ये है, हम्म, देखते। देखते। हाँ। या आज एक मिनट जरा मैं शॉर्ट है। हाँ जी, देखते के बाद इधर ई पढ़े। ई इवाद इरा इवार औरों। रन औरों। और अलिफ, फिर वाव, फिर रे, फिर वाव, फिर नून गुना, और औरों। ओ, औरों। औरों की के सॉरी औरों औरों के के ये एन है ना अब। ऐब। आए ऐब। ऐब। एब हाँ, औरों के एब ऐब। एब वो ऐबो एबो हुनर। हुनर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ऐबो हुनर जो लिखा है, ऐब हो गया आपका जो बैड हैबिट्स, हुनर हो हाँ। गया स्किल्स। तो हम्म, दूसरों के बैड हैबिट्स और स्किल्स की बात हो रही है यहाँ पे। औरों जी। के, औरों के ऐबो हुनर। अब यहाँ पे जब वाव का इस्तेमाल होता है बीच में, कुछ ऐसी कोई चीज है, तो यहाँ वाव को अगर इंडिविजुअली वाव लिखा हुआ है दो वर्ड्स के बीच में, दैट मीन्स कि वो एंड के लिए यूज हो रहे हैं। एंड, या ओके। फिर हिंदी में हम और कर देते हैं ना, हम्म, तो एंड या और के लिए इस्तेमाल हो रहा है वाओ। इसको व भी बोलते हैं कुछ लोग, कि अमित व सचिन, या अमित और सचिन। तो वो पूरा और नहीं हम बोलते, खाली ओ से काम चल जाता है। तो यहाँ पे ओ की साउंड आती है, अमित और सचिन, या आ, नीता जी और रश्मि जी। तो वहाँ ओ की साउंड से आपका, एक आप ये कह सकते हैं कि वो एंड के लिए वहां यूज हो रहा है। एबो हुनर, कि एब प्लस एब और हुनर। ठीक है, बैड हैबिट्स एंड स्किल्स। तो वहां पे वो एंड के लिए वाव यूज होता है। जब इंडिपेंडेंटली वाव आ रहा होता है, मतलब और कोई लेटर साथ में कनेक्ट नहीं है, वाव है सिंपली, और उससे पहले कोई एक वर्ड है, उसके बाद में कोई वर्ड है, तो वो दोनों को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है एंड की तरह। तो मैंने वर्ड वाओ ही बोलना है कि कुछ और ओ, बोलना ओ बोलना है, ओ। है। ओ ओ की साउंड आएगी, ओ की सिंगल। एबो हुनर। ओ। एब ओ हुनर। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। एक सेकंड दीजिएगा। हम्म। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? गुंजन जी, आप पढ़ोगे? हाँ जी सर। जी। बड़े अपनी बुराइयों पढ़ी पर अपनी। जो जी जी। बुराइयों पर जो नजर, तो निगाह में कोई बुरा न रहा। निगाह। में कोई बुरा न रहा। जी जी, एकदम मस्त, एकदम बढ़िया पढ़ा आपने, और बहुत ही फ्लुएंटली। आप प्रैक्टिस कर रहे हो थैंक यू मतलब, डेली बेसिस सर, पे? करती भी हूँ और हम्म। मुझे थोड़ी सिंधी आती है। अच्छा, थोड़ी सी, अच्छा सिंधी आती है? हाँ जी। अच्छा, हाँ, सिंधी में तो सेम स्क्रिप्ट इस्तेमाल होती है। काफी कुछ सेम है। जी जी, बढ़िया है, अच्छी बात है। थैंक यू सर। जी। सर, ऐसे आप कुछ वर्ड्स है ना ग्रुप में से शेयर कर सकते हैं लाइनें। हाँ, मैं पूरी तो हम पूरी थोड़ा ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं, मैं पूरा ही ग्रुप में डाल दूंगा।
सर विद सर आंसर भी ऐसे तो करना, आप ताकि हम जब एडिट करें ना तो मालूम चले हम सही पढ़ रहे हैं नहीं चढ़ रहे हैं, जैसे अच्छा। क्वेश्चन। वरना हम तो सपोज हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, हमने सोचा सही पढ़ा है, एक हाँ, स्कूल में होता था ना, लास्ट में आंसर होते थे कि तुमने सही पढ़ा नहीं पढ़ा, तो ऐसे भी होना तो चाहिए ना तो मतलब आंसर। वर्ड के नीचे इंग्लिश में मेरे को फिर बनाना हाँ पड़ेगा ऐसे जी, तो। हाँ कोई जी, नहीं, कोशिश करता हूँ। हाँ जी। सर फिलहाल ये तो थोड़ा सेंड करना, इससे थोड़ा इजी लग रहा है, नहीं तो एक साथ देखते तो ऐसे लगता है शायद हम पढ़ ही नहीं पाएंगे उसको। नहीं, वैसे भी पढ़ लेंगे, मैं बताता हूँ आपको। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस, तो अभी हमने तो पढ़ा है अभी। हमारे 2-3 वीक अगर से देखा भी नहीं है। अगर हम कोशिश करें इसकी एक लाइन पढ़ने की। सर प्लीज, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सर देख कर ही पहले तो ऐसा लगता है सर बाप रे सर ये देख के पढ़ ही ही लूं। मुश्किल लगता है, इसको तो आप हटा ही दो प्लीज। नहीं नहीं, बहुत आसान है ये भी। आप पढ़ लेंगे, हमसे तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो देख के ही घबराहट होती है कि मैच क्या करें। सर इसमें नहीं एक है। क्वेरी था मेरा कि अगर जी। जैसे ये सब कुछ लाइन में इकट्ठे लिखा है विदाउट स्पेस के, तो हाँ हमको हर बार वो पहला मतलब पहले वो वर्ड को जोड़ जोड़ के पहले बोलना पड़ेगा कि ये मेरा इतना वर्ड बन गया, अब मुझे नेक्स्ट वर्ड पे जाना है। लेकिन हाँ स्पेस मैं कहाँ पे लगाऊं? मतलब जैसे लिखा हुआ है कोरा कागज, अब उसमें कोरा कागज में अगर लिखा हुआ है एक वर्ड में, तो कोरा मैंने पढ़ लिया और फिर कागज भी साथ में है, कोरा हाँ, कागज मतलब वो वो ऐसे ही आता है। मैं अब जैसे यहाँ पढ़ूँ आपको, आ, ये लिखा हुआ है उर्दू जबान। तो उर्दू और जबान के बीच में स्पेसिंग नहीं दे रखी है। उर्दू जबान बर लिखा हुआ है, उर्दू जबान बर। फिर यहाँ पे हल्की सी स्पेसिंग है, बट वो भी डिपेंड करता है। बीच बीच में वर्ड्स कुछ ऐसे हैं कि स्पेसिंग बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे बसूरत और लिखा हुआ है, तो बसूरत के बाद आ, और में गैप ही नहीं दे रखा। नहीं तो सर मतलब यही और हुआ ना कि हमें और यहाँ वर्ड पे का मीनिंग बसूरत हमें नहीं जब है तक ऊपर, उससे पहले भी देखें तो ये खूब ही खूबसूरत है। है सर। खूबसूरत। हाँ, मैंने ब से पढ़ना शुरू किया था। तो देखेंगे तो खू के बाद थोड़ा सा स्पेस है, वैसे ही दे रखा है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रे और ते में भी ज्यादा स्पेस है, बल्कि ते के बाद और में स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे खूबसूरत वर्ड इतना ही है, और उसके बाद यहाँ पे और जुड़ा हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे आ, शीरीं, शीरीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, खूबसूरत और शीरीं। शीरीं मतलब टेढ़े हुए। मीठी जबान। तो अच्छा। शीरीन का मतलब होता है मीठा। और यहाँ पे भाई फिर जबान दे रखा है। तो यहाँ पे पता लगाना कि लेटर वर्ड खत्म कहाँ हुआ है, वो इसी वजह से फाइनल फॉर्म को हम पूरा लिखते हैं। कि खूबसूरत ते पे खत्म हो गया, हमें पता लग रहा है बिकॉज ते पूरा लिखा हुआ है। और ते अगर पूरा लिखा हुआ है, नॉन कनेक्टर है, और फुल लिखा हुआ है, मतलब वो अपने वर्ड का आखिरी लेटर है। तो वो चीज़ पता लग जाती है। अब प्रॉब्लम वहां आती है जब नॉन कनेक्टर है, बिकॉज नॉन कनेक्टर पे जब खत्म हो रहा है, क्योंकि नॉन कनेक्टर तो बीच में शुरुआत में आखिर में एक जैसा ही आता है। तो वहां आपको पूरा पढ़ के क्लियर होता है कि अब यहाँ पे अलिफ है, वाव है, रे है, और पे वर्ड खत्म हो गया। ठीक है। आपने उसके बाद और के बाद ऐसे ही जोड़ना नहीं है। वो धीरे धीरे रीडिंग प्रैक्टिस करके वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं वैसे तो। बट इस चीज़ को पढ़ने के लिए वही प्रैक्टिस चाहिए कि आप एंड कर पाओ सही टाइम पे, सही जगह पे, कि वर्ड कहाँ एंड हो रहा है। स्पेस दिया होता है तो काफी आसान रहता है, पता लगता है कि वर्ड खत्म हुआ, नेक्स्ट वर्ड पे जाना है, वहां बीच में स्पेसिंग है। स्पेसिंग नहीं है तो वो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है कि आप पहले वाले वर्ड के आखिरी लेटर के बाद अगर जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है उसका भी कोई एक लेटर पहले वाले वर्ड के साथ ही पढ़ लो, फिर आपको समझ नहीं आया या कोई बना नहीं वर्डिंग्स, तो डिफ्रेंशिएट करना, कट करना वो ज़रूरी है। विद द प्रैक्टिस वो चीज़ आएगी। करेंगे हम इस क्लास में, मतलब अगस्त से पहले पहले हम ऐसे भी जो अब लिखा हुआ है ये भी पढ़ना शुरू करेंगे। फिलहाल अभी इसी पे स्टिक करते हैं।
नेक्स्ट अपना रोजी जी आप पढ़ोगे। तो कोशिश कर सकते हैं। जी हाँ करिए, ये पहली वाली लाइन, ये वाली। हाँ जी। तरे। तेरे, तेरे मतलब ते के नीचे आपका जेर आना था, वहां पे वो ओके। पूरा बना वर्ड तेरे। तेरे रुख रुख। के के जी। के। आ, जी। ख ख की आ, ख्याल ख्याल। ख्याल ख्याल में कौन कौन से से दिन दिन। जी। उठे। उठे। आ, मज आ, मुझ। मुझ। मुझ मुझ मुझ। मुझ पर मुझ पे। पे। मुझ पे मुझ पे। पे ना आ, फत फत न ह फ- फितने। फितने। सर इसका मीनिंग क्या होगा? फितने एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम्स। ओके। हम्म। फितने फितने। फितने रोज। टॉर्चर को भी बोला जाता है, प्रॉब्लम या टॉर्चर। ओके। फितने। रोज आ, ख ब र खब खबरें ना ज ज ज ब जजा। र जबरा। नहीं नहीं, जिम है। हाँ। उसके बाद जो है वो रे ग्रुप में थर्ड अच्छा। लेटर है जे। ओके। ज की जजा साउंड आएगी, फिर अलिफ है। जजा। जजा मीनिंग। निकालना पड़ेगा इसका मीनिंग, तो ओके। फिलहाल मुझे भी आइडिया नहीं है। ओके। बट यहाँ पे अगर आप वर्ड को क्लिक करते हो तो मीनिंग बताता है। अभी मैंने शायद जूम बहुत ज़्यादा कर रखा है। एक सेकेंड, मैं लेता हूँ। हाँ। जजा। फितना है रोज़े जजा, ये पूरा एक ही कंबाइन कॉम्बिनेशन ऑफ फोर, थ्री लेटर्स, थ्री वर्ड्स, वो ए के साथ जोड़ रखे हैं। फितना है रोज़े जैसा मतलब कैलामिटी ऑफ डे ऑफ जजमेंट। ओके। ठीक जजा आप जजमेंट को बोल सकते हो, मतलब है। कयामत का दिन। रोज़े जजा मीन्स हम्म। कयामत का दिन। और फितना हो सर। गया आपका कैलामिटी। कैलामिटी। हाँ जी। अब यहाँ पे भी हाँ आपने पूरा सही पढ़ा, वेल डन। थैंक यू और सर। सर अब यहाँ पे हाँ जी। मैं लीव कर सकती हूँ, जेंट्स आ गए घर पे, अच्छा। खाना वगैरह देना है इसलिए। हाँ कोई बात नहीं, आप लीव कर दीजिए। वैसे ही 5-6 मिनट में हम अभी वाइंड अप कर रहे हैं। सर ग्रुप में बाकी ये लाइंस थोड़ा डालना, तो हम थोड़ा प्रैक्टिस करके देखेंगे कि जी जी पढ़ने। जी। जी। थैंक यू सर। जी। और अब यहाँ पे मैं इसका आप ए का भी बता देता हूँ। फितना है रोज़े जजा। अब यहाँ पे ए कहाँ आया? ए जेर की जगह, जेर के लिए यूज होता है, मतलब आपका वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम रोज़े जजा को ही लेते हैं, डे ऑफ जजमेंट। तो इंग्लिश में हम लिखते हैं डे ऑफ आपका जजमेंट। और यहाँ पे जो इंग्लिश में ऑफ है, उर्दू में लिया जाता है ए। तो फॉर एग्जाम्पल रोज ए जजा।
एक और एग्जांपल लें, आशिक ए खुदा। ठीक है, एग्जाम्पल मतलब अब यहाँ पे ए आपका ऑफ की जगह वर्क कर रहा है। पहला हो गया आपका जो वर्ड वो हो गया ऑब्जेक्ट, और सेकंड हो गया आपका सब्जेक्ट। कि रोज एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो दिन, रोज मीन्स दिन, जजा मीन्स कयामत। कौन सा दिन? कयामत का दिन। तो जो एक आप हिंदी में अगर लेंगे तो आप का की जगह कह सकते हैं, इंग्लिश में लेंगे तो ऑफ की जगह। कहते हैं ना कयामत का दिन, हिंदी में इस तरीके से बोला जाता है। या कयामत का रोज, या जजा का रोज। उर्दू में उसको उल्टा कर देते हैं, रोजे जजा। इंग्लिश में भी आप वही कहते हैं, डे ऑफ जजमेंट, जजमेंट का दिन ऐसे, जजमेंट का डे। आप इंग्लिश में ऐसे नहीं बोलते, आप ऑफ लगा देते हो, और आपका ऑब्जेक्ट पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। कोई चीज है, वो किसकी है, वो पोजीशन बाद में आएगा। आशिक खुदा में भी आशिक है, किसका है? खुदा का है। तो खुदा बाद में आ रहा है, आशिक पहले आ रहा है, और उसको कनेक्ट कर रहा है ए। वो यहाँ पे है आपका क्या कहते हैं, कनेक्टर, या इजाफत बोला जाता है उर्दू में। वर्ड है इजाफत, कि दो वर्ड्स को जॉइंट करना ऑफ के माध्यम से। मतलब जैसे इंग्लिश में ऑफ से हम करते हैं, हिंदी में का से करते हैं। ठीक है, कि अमित का पेन। अब उर्दू में अगर बोला जाएगा तो पेन ए अमित, पहले आएगा पेन ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा ए, फिर आएगा अमित। तो हालांकि पेन नहीं बोलते, कलम बोला जाएगा, कलम ए अमित, मतलब अमित की कलम या अमित का पेन। ठीक है, तो जो ए यूज होता है यहाँ पे रोजे जजा में भी वही यूज हुआ है। अब ये फितना है रोजे जजा, टॉर्चर ऑफ डे ऑफ, या कैलामिटी ऑफ डे ऑफ जजमेंट। तो कैलामिटी के बाद भी ऑफ आया है, डे के बाद भी ऑफ आया, तो जितनी बारी ऑफ आएगा, दिस ऑफ दिस ऑफ दिस ऑफ दिस, तो वैसे ही वहां पे ए ऐड करके आप वर्ड्स को साथ साथ जॉइंट करा सकते हो। उसकी कोई लिमिट नहीं है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी, पांच भी, कॉन्टिन्यूशन में भी जा सकता है। ज्यादातर दो का ही रहता है कॉम्बिनेशन, दो का या कई जगह तीन का, तो वो ए के साथ होता है। अब ए को यूज कैसे करते हैं? ए के लिए जैसे अलग से हमने कोई लेटर नहीं बनाना। अगर हम उर्दू में लिखेंगे तो मैंने लिखा रोज, और यहाँ मैंने लिखा जजा। अब रोज जजा, इसको कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है? पहले वाले वर्ड के आखिरी लेटर के नीचे जेर लगा देना है। और यहाँ पे जेर जो है, अगर अलग से आप कह सकते हैं कि रोजे, अब यहाँ पे अलग से इसको ऐसे हम यूज नहीं करेंगे, इंडिविजुअली ऐसे जेर नहीं लगाएंगे। यहाँ पे कनेक्शन के लिए यूज हुआ है, कनेक्ट करने के लिए, रोजे जजा। तो ये जो जेर लगा है यहाँ पे एक ही साउंड के लिए लगा है। और जेर जबर पेश ये नॉन मतलब कंपल्शन होते हैं, तो लगाया ना लगाया बराबर रहता है। तो इसीलिए वहां पे जो हमने पढ़ा, वहां पे फितना के नीचे भी जेर नहीं लगा था, रोज के नीचे भी जेर नहीं लगा था, लेकिन वो पूरा एक ग्रुप था, सिंगल फ्रेज था, फितना है रोजे जजा। फितना के नीचे भी जेर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है वहां पे, रोज के नीचे भी जेर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है वहां पे। तो फितना है रोजे जजा। अब जैसे हमने बोलना है आशिक का दिल, तो हम बोलेंगे दिले आशिक। तो दिल, और फिर हम लिखेंगे आशिक।
और दिल के नीचे हम यहाँ पे लाम के नीचे जेर लगा देंगे, वो बनेगा दिल आशिक, मीन्स आशिक का दिल। तो ये जो ए वाली जो चीज हमने आज पढ़ी है ये इजाफत है। और आगे जहाँ भी हम पोइट्री वगैरह पढ़ेंगे बहुत कॉमन है ये ए वाली टर्मिनोलॉजी यूज होती है। इससे पहले हमने वाव वाला भी देखा था कि वाव यूज होता है तो वो एंड के लिए यूज होता है। तो ये दो चीजें आज हमने नई से देखी हैं, और आने वाली क्लासेस में और ज्यादा इनको यूज करेंगे, देखेंगे। फिलहाल आज की क्लास अब 10:45 हो चुके हैं, 15 मिनट हमने एक्स्ट्रा ले लिए आज। बट आई होप थोड़ी सी प्रीवियस क्लासेस से अलग थी, थोड़ी सी डिफिकल्ट भी ज़्यादा थी, बट धीरे धीरे वी विल ओवरकम दैट। और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे हम इजीली रीड कर पाएंगे चीज़ों को। मेन तो हमारा पर्पस यही है कि हम अच्छे से उर्दू को रीड कर पाएं। किसी का कोई डाउट या क्वेश्चन या कुछ, आप प्लीज़ बताइए। अमित जी, रोजी जी। नहीं सर, बस वही है, आप आंसर शीट भी दे देंगे, थोड़ा इजी रहेगा हमारे को करने के लिए ना, कि आप वो इंग्लिश मैं में दे लिख दूंगा। देंगे। बिकॉज जी हम जी तो जी। सपोज हम कुछ गलत पढ़ रहे हैं, हमें लगेगा हम सही हाँ पढ़ रहे हैं, तो मालूम होना चाहिए ना सही है या नहीं। जी। तो कई बार लगता है कि अगर गलत है तो उसको रीड आउट दोबारा कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। श्योर श्योर। जी। बाकी सर सबको एक क्लियर। हाँ ग्रुप जी। में सर 2-3 पेज दिए हैं ना रीड करने के लिए शायद। हाँ दिए हैं शायद। तो बहुत ही मुश्किल है सर, बहुत ज्यादा वही मतलब। वही। तो वो वो दर्शन दर्शन सिंह महाराज जी की बुक के पेजेस हैं। और हाँ वही जी, दर्शन सिंह महाराज जी भी जैसे जब लिखते थे तो वही ओल्ड स्टाइल वही है, बिना स्पेस दिए लिखने का। तो तो उनका बिना लेवल स्पेस तो नहीं दिए ही। मैच हो सकता। तो हाँ। वो तो बहुत डिफिकल्ट, वो तो खोलो फिर बंद कर देती हूँ, फिर खोलती हूँ, फिर बंद कर देती हूँ, पढ़ा ही नहीं जाता कुछ कुछ धीरे तो। धीरे ही होगी वो चीज़। मैं आपको ठीक है। एक तरीका बता रहा हूँ, बेस्ट है प्रैक्टिस करने के लिए। आपने करना क्या है, आप सब मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, और ये आपका होमवर्क भी रहेगा, और ये प्रैक्टिस करने का मैं तरीका भी आपको बता रहा हूँ। आपने जाना है, मैं स्टार्टिंग से ही बताता हूँ, रेखता.org पे। रेखता.org को आप खोलेंगे तो आपको ये इंटरफेस दिखेगा, इंग्लिश में दिखेगा। इसमें ऊपर आपने पोएट सर्च करने हैं, कोई भी पोएट सर्च कर सकते हैं, कोई भी ले लीजिए रैंडम, कोई इतना ऐसा इशू नहीं है। इवन दर्शन सिंह महाराज जी का भी यहाँ पे पेज बना हुआ है, दर्शन सिंह सर्च करेंगे आ जाएगा। बाकी गालिब भी है, बहादुर शाह जफर भी है, बहुत कुछ है। कोई भी एक गजल उठा लीजिए, यहाँ पे 25 गजलें महाराज जी की गिवन है। क्लिक करेंगे, इंग्लिश में पूरी गजल आपकी यहाँ पे आपको लिखी हुई मिल जाएगी। अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, ऊपर देखेंगे इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। हिंदी क्लिक करेंगे, वही सारा कुछ आपका, पूरी वेबसाइट आपको हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी। उर्दू पे लिखेंगे, क्लिक करेंगे तो वही सारा कुछ आपका उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है कि वो क्या वर्ड बन सकता है, नहीं समझ आ रहा, आप उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए या इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए, वहाँ पे पढ़ लीजिए कि ये हाँ ये लिखा हुआ है, तो क्लियर हो जाएगा। और किसी भी वर्ड पे आप क्लिक करेंगे, नीचे उसके ओरिजिन, वो नाउन है या क्या है, और वो फेमिनिन है या मैस्कुलिन है, और उसके जो भी इंग्लिश में मीनिंग्स हैं, और उसको उर्दू में हिंदी में कैसे लिखते हैं, वो सारा कुछ वहाँ पे वो शो करेगा। इवन दो आपके पास वॉइस का भी बटन है, वॉल्यूम बटन यहाँ पे गिवन है, आप इसको दबा करके प्रोनाउंसिएशन को सुन भी सकते हो हर वर्ड की। तो प्रैक्टिस के लिए ये बेस्ट है। कोई भी एक रैंडम गजल उठाओ आप, किसी भी रैंडम पोएट की, ये दर्शन सिंह महाराज जी की या किसी की भी, और जैसा कि मैंने आज बहादुर शाह जफर की गजल उठाई थी, और उसको पढ़ना शुरू कर दो।
वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर। ठीक है, जहां आप अटको हिंदी में या इंग्लिश में उसको कर लो, या सिंपली आप उस पर जब क्लिक करोगे तो आपको मीनिंग बता देगा और क्या लिखा हुआ है वो भी बता देगा। ठीक है, तो एटलीस्ट एक हफ्ता है, 2 गजलें कोई भी, पूरा 7 दिन आपके पास हैं, इतना टाइम तो होगा ही, कि आप कोई भी 1 या 2 गजल, जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना बेटर है, कि पर डे की आप एक गजल उठा लीजिए और उसको पूरा रीड करिए, पढ़िए, वर्ड्स कैसे लिखे हुए हैं वो समझ में आएंगे, कोई वर्ड नया है उसका मीनिंग समझ में आएगा, वोकैबलरी भी इंक्रीज होगी और रीडेबिलिटी भी स्ट्रांग होगी। तो ये आपकी प्रैक्टिस है, यही आपका होमवर्क है, ये आपने करना है। और फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं, थोड़ी सी और रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। मीनवाइल किसी का कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप पे मैसेज डाल देना, मैं चेक कर लूँगा। राइट सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन, क्वेरी? नहीं तो फिर हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सर। जी, सर हेलो। हाँ जी, बताइए। सर ये जो अभी आपने स्टेप्स बताए थे रिक्ता डिक्शनरी ओपन करके वो करने के लिए, तो जी, ये रिटन फॉर्म में दे सकते हैं या कभी कोई दिक्कत आई खोलने में तो आपको पर्सनली पूछना है? पर्सनली पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, नॉर्मल है। अच्छा। रेखता.org पे जाना है, पोएट सर्च करना है, पोएट में गजल चूज करनी है, गजल ओपन ओके। करने के बाद वेबसाइट का यूजर इंटरफेस इंग्लिश से उर्दू कर देना है, और जब उर्दू कर दोगे तो आपको वो उर्दू में मिल जाएगा, और फिर उसको आपने पढ़ना स्टार्ट कर देना है। जो वर्ड समझना है उस पर आप क्लिक करो, वो आपको मीनिंग और क्या लिखा हुआ है वो प्रॉपर आपको वो बता देगा। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, कहीं फिर भी कोई डाउट आए, कुछ इशू आए तो आप मेरे को मैसेज कर देना। श्योर सर, थैंक यू। ठीक है, ओके एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू थैंक सर। यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।